Good morning. Today's chapter 20th. बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं। आज हम बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे। जब हम अपने मिरर वर्क की प्रैक्टिस करते हैं तो हम खुद को प्रेम का उपहार देते हैं। उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें हम बहुत समय से लेकर चल रहे होते हैं। ये नकारात्मक भावनाएं, मान्यताएं आई कहाँ से? हमने जिन्हें बचपन में ही अपना लिया था। हमने उन सभी शब्दों को अपने अंदर समा लिया था जो हमसे कहे जाते थे। जितना अधिक हमने अपने माता पिता बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही उन बातों पर विश्वास करने लगे। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे, एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? ऐसा बर्ताव कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों के वातावरण में ऐसा ही माहौल था जो बार बार पेरेंट्स या टीचर्स के द्वारा बेवकूफ़, मूर्ख, आलसी, शैतान, बेकार आदि ऐसे टाइटल मिलते थे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे और उन्हें हम मान लेते थे। तब हमें एहसास नहीं था कि ये मान्यताएं बड़े होने पर कितना कष्ट देंगी, हमारी शर्म और दर्द कितनी गहराई से अंतर हृदय तक स्थापित हो जाएंगे। हमने उन मान्यताओं को जाना जो हमारे रास्ते रोक रही थी। जब हम अपना मिरर वर्क और ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो कैसा लग रहा था कि ये मान्यताएं अधिकतर करके हमारे बचपन के पुराने दर्दों से ही उत्पन्न हुई थी। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि हमारे विचार हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे पास जीवन के अनुभवों के रूप में वो लौट कर आते हैं। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि मैं प्रेम के लायक हूँ, जीवन में अच्छी चीज़ें पाने के अधिकारी हूँ। असल में हमारी शिक्षा, हमारा वातावरण, व्यवहार, माहौल सब अलग है। हमने अपने मिरर वर्क प्रैक्टिस में, सेल्फ लव प्रैक्टिस में ये जान लिया है कि हमारे दिमाग पर कितना बोझ, कितना तनाव, अपनी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम, पैटर्न हमें कितना टेंशन में रखे हुए थे और सिर्फ क्या किया है, अपनी सोच को ही बदला है। तो हम अपने बच्चों के लिए ये सब बदल सकते हैं। हमने भी तो अपने बचपन से ही ये मान्यता ढोई है, बोझ के रूप में हम यहाँ तक साथ लेकर आए हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें, अपने बच्चों को हम शुरू से ही सेल्फ लव, मिरर वर्क सिखा दें। ये इतनी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है और एक तरह से ये ब्लेसिंग है, गिफ्ट है, वरदान है। अगर अपने बच्चों को हम सिखा देंगे तो उनका लाइफ, जीवन अति सुंदर व्यतीत होता रहेगा। जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छे तरीके से चलती रहेगी। हम बच्चों को मूल सच्चाई की याद दिलाएं। हम बच्चों को ये बताएं कि हमारी भूमिका हर समय आपके अनुसार नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारे मन में सिर्फ प्रेम और सद्भावना आपके प्रति है। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेज़ी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती हैं और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। आज बच्चे जिन चुनौतियों का सामना करते हैं और वही उनके चरित्र में प्रतिबिंबित होता है। वास्तव में वो अपने बारे में क्या सोचते हैं,
जितना अधिक बच्चे खुद को प्रेम और सम्मान देंगे तो उनके लिए भी जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। ये हम अपनी पिछली प्रैक्टिसेस से समझ ही चुके हैं कि मिरर वर्क प्रैक्टिस से, अफर्मेशन से, मेडिटेशन से कितना बदलाव आ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें, साथ में ये ज्ञान भी कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो ये महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें स्वयं को जैसे और जो हैं वो प्रेम करना सिखाएं। ये समझना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो वो बहुत अच्छे हैं। बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं। आप सकारात्मक बातों और अफर्मेशंस का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दें जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता पिता नहीं है। हम कभी न कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। ये सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने बच्चे को अनकंडीशनल लव दें। सबसे महत्वपूर्ण ये है हम स्वयं को अनकंडीशनल लव करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। तो आइए, अफर्मेशन, मैं जो बनना चाहता हूँ वो बन सकता हूँ। मैं जो बनना चाहती हूँ वो बन सकती हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। जो मिरर वर्क प्रैक्टिस हमने सीखी है वही हम अपने बच्चों के साथ खड़े होकर मिरर के सामने कर सकते हैं। जो अफर्मेशंस हम बोलते हैं हम बच्चों से बुलवाएं। तो आज चलते हैं मिरर के पास प्रैक्टिस के लिए। अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ खुद को देखें। चाहें तो अपने भीतरी बच्चे के साथ देखें। एक लंबा गहरा सांस लेकर छोड़ते हुए महसूस करें, मैं एक सुंदर प्यारी चमकती हुई छोटी सी ज्योति हूँ। याद करें वो पल जब हम बच्चे थे, जब हमें ये कहा जाता था ऐसा मत करो, इधर मत जाओ, ऐसे मत बोलो, तो कैसा लगता था। और आज भी जब हमें कोई ऐसा बोलता है तो हम अच्छा महसूस नहीं करते। और अब चेक करें, कहीं हम अपने बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं करते कि बार बार उन्हें कहते हों ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत दिखाओ। कहीं ये बातें तो हम बच्चों को नहीं कह रहे कि हर समय सिर्फ मत करो, मत करो, मत करो सुनते रहते हो। और उसका प्रभाव वो हमसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। हमने भी तो यही किया। जिन्होंने हमसे ऐसा ऐसा बातचीत का ज़रिया रखा, हमने गैप बना लिया। कहीं यही आदत, यही पैटर्न हम अपने बच्चों के साथ तो नहीं कर रहे। जब बच्चे ऐसा सुनते हैं, बार बार यही सुनते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
तो पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे मुझे कॉल नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि बातचीत का रास्ता पहले से ही बंद हो चुका है। अब अपने बच्चों के साथ खुले रहें, अपनी बात दिल से उनके साथ करें, सॉरी कर दें, थैंक यू बोले, अच्छे वाक्यों का उपयोग करते हुए उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करें। अपनी मन की बात कहने का जज्बा रखें तो संवाद के रास्ते फिर से खुल जाएंगे। अभी विजुअलाइज करते हैं हम और हमारे बच्चे सामने बैठे हैं और बहुत प्यार से बातचीत हो रही है, हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आज दिन भर में क्या हुआ सब बातें शेयर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गले मिलके घूमने जाना, प्रोग्राम बनाना, हर बात बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। वाओ, वंडरफुल फैमिली, वंडरफुल रिलेशनशिप। अपने दिल पर हाथ रखें, स्वयं को न सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दें, बल्कि अब खुद अपना भीतरी बच्चा बन जाएं। विजुअलाइज करें हम बच्चे के रूप में हैं और मेरे माता पिता मुझे ये कह रहे हैं और मैं अपने माता पिता के शब्दों में सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। मेरे माता पिता मुझे कह रहे हैं हमें तुम्हारे आने की बहुत खुशी है, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, हमारी बहुत इच्छा थी कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो, तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं, हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो वो बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम हमारी तरह बनो, तुम जैसा चाहते हो वैसा बनो। हम तुम्हारी हर विशेषता, हर स्किल से प्रेम करते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, तुम कितने अद्भुत हो, तुम मैग्नेट हो, चमत्कारी हो, रचनात्मक हो, क्रिएटर ऑफ योर लाइफ हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें बहुत खुशी है। तुमने हमारा परिवार चुना, उसके लिए शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं कि तुम भाग्यशाली हो, तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया। हम तुम्हें प्रेम करते हैं, हम सच में
तुम्हें प्रेम करते हैं। अब अपने नन्हे बच्चे को अपने लिए ये शब्द सच बनाने दें और फील करें, सचमुच मुझे गले लगाकर इतना लाड प्यार दिया जा रहा है। और अभी हम अपने माता पिता को वो कहें, माता पिता जो हमसे चाहते हैं आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की ज़रूरत है। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। आप मेरे लिए वरदान हैं। फील करें, आप किसी भी उम्र के हैं, आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की ज़रूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहते रहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। यही सच है। ब्रह्मांड भी हमें यही देखना चाहता है, इसलिए हम यहाँ हैं। हमें हमेशा प्रेम मिला है, अनंत काल तक मिलता रहेगा। हम हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं, ऐसा ही है। अब फील करें अपने आप को, मैं प्रेममय, प्रेम से भरपूर, प्रेम से लबालब भरी हुई चेतना हूँ। प्रेम के सागर से आ रहा प्रेम का प्रकाश मेरे भीतर समाया हुआ है। और ये प्रेम की तरंगें और लहरें पूरे घर तक, मोहल्ले, शहर, पूरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, वर्ल्ड, यूनिवर्स तक पहुंच चुकी हैं। पूरा ब्रह्मांड प्रेम से लबालब भरे हुए हैं। अपने बच्चों को विजुअलाइज करें और उन्हें कहें, आपको पाकर हम बहुत खुश हैं। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज़्यादा। हमारा आपसे अति स्नेह, अनकंडीशनल लव है। आप जैसे हैं हमें स्वीकार हैं, प्रिय हैं। आप जो करना चाहो, जो बनना चाहो, आप आज़ाद हैं। आप हमारे साथ हैं। आपके इस हमारे साथ का शुक्रिया। आप और हम सौभाग्यशाली हैं। आपने हमारे पास आकर हमें धन्य धन्य कर दिया। हमें आपसे बहुत प्रेम है, सच में बहुत प्रेम है। अब यही प्रेम पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, पूरी प्रकृति को, सभी प्राणियों को, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी मानव जाति तक फैलने दें। आई बिलोंग टू यू। आप सब मेरे अपने हैं। हम एक पिता के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं।
हमारा आपस में बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, सम्मान है। आई बिलोंग टू यू। विश्व एक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम। आप सदा मेरे साथ हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। थैंक यू। मेरी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सदा आपके लिए, और आपकी शुभकामनाएं सदा मेरे लिए, मेरी सपोर्ट में हैं। एक लंबा गहरा सांस लेकर बड़े आभार से शुक्रिया करते हुए, पूरा संसार ही प्रेम की तरंगों में घिरा हुआ है, ढका हुआ है। इस जीवन का, इस पल का, सबके मेरे साथ होने का शुक्रिया। सबसे मिलने वाले प्रेम का शुक्रिया, मेरे द्वारा प्रवाहित होने वाले प्रेम का शुक्रिया। सबको मेरे हृदय से प्रेम की तरंगें पहुंच रही हैं और मल्टीपल होकर मेरे पास आ रही हैं। ये सर्कल चल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू इतने प्यार के लिए। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।